हम बात करते हैं जिनको आजकल लोग बोलते हैं अंधविश्वास, कि इस दिन पे नाखून नहीं काटने चाहिए, इस दिन पे बाल नहीं कटवाने चाहिए, इस अमावस्या की रात पे देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए, या इस दिन इस रात को इस पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोग कहते हैं अंधविश्वास है। क्या अंधविश्वास या कुछ है इनके पीछे? देखिए बेटा, मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। अंधेरा, काली शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, इसको सबसे ज्यादा भय लगता है उजाले से। ठीक, इनके अपने रहने का स्थान होता है, वास होता है इनका अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से। ये ज्यादातर रहते हैं उन जगहों पर जहां पर किसी का वास नहीं होता, वहां इनका वास होता है। सुनसान, पुराने खंडर, पुराने घर, जमीन ऐसी जिस पर कोई बहुत सालों तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, जो जमीन बस ऐਵੇਂ ही पड़ी है, कोई टूटा हुआ मकान, टूटी हुई कोई खंडर, एक तरीके इमारत, हवेली, ठीक, या कोई ऐसी चीज जो अचानक भूकंप के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण टूट के बिखर गई हो, ठीक है, वहां पर ऐसी चीजों का वास होता है। अब जैसे सपोज करो कि मेरे गांव से कोई पेड़ है, वो लगभग 10, 12, 15 किलोमीटर दूर है, तो वो 15 किलोमीटर दूर ना तो गांव की औरतें वहां पूजा करने जाएंगी, ना उस पेड़ को पूजेंगी वहां जाके। तो वो पेड़ कैसा है? वीरान, सुनसान, जिसकी पूजा नहीं हुई। तो जिस पेड़ की पूजा नहीं हुई, जिस वट के पेड़ की पूजा नहीं हुई, जिस पीपल के पेड़ की पूजा नहीं हुई, वहां पर क्या वास करेगा? आत्मा। वो उनकी जगह बन जाती थी। अब क्या हो गया है? अब इतना सब चीजें आसान हो गई हैं, साधन इतने बढ़ गए हैं कि अगर मुझे आज 5 किलोमीटर दूर भी कोई मंदिर है या कोई पेड़ है, मुझे जाके वहां पे कुछ पूजा करनी है तो मैं कर पाऊंगी, और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग कर पाएंगे। और जागरूकता बहुत आ गई है। पहले लोगों में जागरूकता ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि हर शनिवार को पीपल में जाके दिया लगाना चाहिए। एक पंडित होता था गांव का, वो आपके ग्रहों के हिसाब से आपको रेमेडीज दे देता था, तो वो आप गांव के एक पेड़ में या 2 पेड़ में वो काम कर लेते थे। अब क्या हो गया है? बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है, तो सब लोग जाते हैं, जगह जगह पूजाएं भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो इन चीजों का प्रभाव उतना इजीली नहीं मिल रहा कि वो एकदम से आप मुझसे ये कहो कि मैं रात को, अमावस की रात है, मुझे रात को गुड़गांव से मुझे दिल्ली जाना है या मुझे ग्रेटर नोएडा जाना है, तो मुझे भूत प्रेत पकड़ेंगे। नहीं पकड़ेंगे। आप इतने ट्रैफिक के बीच में से जा रहे हो, इतनी लाइटों के बीच में से जा रहे हो, इतना साउंड, इतना सब कुछ वहां पे चल रहा है, नहीं पकड़ेंगे, आएंगे ही नहीं। वो इस जोन के ही नहीं है, वो ऐसी जगह सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर उन्हें अपने तरह का माहौल मिलता है, तो वो जाते हैं, वो रहते हैं। आपको मैं बहुत आश्चर्य की बात बता, आप दुनिया का कोई भी होटल ले लो, कोई भी होटल जहां पर हजारों लोग आते हैं, विजिट करते हैं, वहां का एक कमरा कोई ना कोई एंटिटी के साथ जरूर घिरा होगा। रिसर्च कर लेना इस बात पे। कितना भी बड़ा होटल क्यों ना हो, लाइट भी होती है वहां पे, सारी चीजें होती हैं वहां पे, उसके बावजूद